everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are doing question number 5 of exercise 8.1, chapter number 8, that is quadrilaterals of class 9. So let's begin with our question. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at 90 degree, then it is a square. So that means सबसे पहले हमें फिगर बना लेनी है. देखो सबसे मेन काम हमारा होता है फिगर बनाने का. एग्जाम में इसके मार्क्स हैं, बार बार बोल रही हूँ, कंस्ट्रक्शन के मार्क्स आपको दिए जाएंगे. इसको हम नेमिंग देंगे ए बी सी एंड डी. चलिए डायगोनल्स भी बना लिए जाएं और यहाँ पर ये बन गया हमारा ओ. अब साफ पता लग रहा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल एंड ऑल्सो हमारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उससे बिल्कुल ही मिलता जुलता है ये. अब हम लेंगे, ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल भी बना है. सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी. ए ओ बी और सी ओ डी सेम चीजें इसमें लगने वाली हैं. अभी यहाँ पर हमारा ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है. क्वाड्रिलेटरल उन्होंने दिया हुआ है हमें. ये इस ट्राइंगल के अंदर होगा ए ओ इक्वल्स टू सी ओ. भाई ए ओ सी ओ के इक्वल है, क्यों? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. सेम यहाँ पर हो जाएगा ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी. यही रीजन भाई ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी का भी यही रीजन रहेगा. एंड एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी. रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी. भाई मैंने क्या करा, मैंने ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. अब उससे क्या हुआ कि हमें ये हमारी साइड इक्वल मिल गई. सो बाय सी पी सी टी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब इसके अंदर और हमारे दो ट्राइंगल्स कौन से होंगे? अब जब हमारी ये साइड इक्वल हो गई दैट मीन्स इनके बीच में बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे. सो ऑल्सो एंगल यहाँ पर हम देख लेते हैं बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे जो ये क्या है एंगल्स ये इक्वल हो गए. क्यों? क्योंकि हमने प्रूव किया कि ए बी इज इक्वल्स टू हमारा सी डी है. अब नाउ अब और कौन से दो ट्राइंगल लिए जाएंगे वो ध्यान से देखना. ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी. सो यहाँ पर ओ डी इक्वल्स टू ओ डी कॉमन. ए ओ इक्वल्स टू सी ओ. क्या लिखेंगे हम इसमें? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी. रीजन आप सोचो, बताओ. दिख रहा है साफ साफ 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू सी ओ डी 90 डिग्री ईच. ये अक्सर गलती यहाँ हो जाती है कि हम इसको भूल जाते हैं कि हमें ये भी गिवन है. सो याद रखना है. नाउ बाय एस ए एस ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी. ठीक है, समझ आ गया. अब जब ये हमारा क्लियर हो गया दैट मीन्स ए डी इक्वल्स टू सी डी. किससे? बाय सी पी सी टी से. सी पी सी टी से हमारी ये साइड्स इक्वल हो गई. दैट मीन्स ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. 1 2 सारी हो गई. ऑल्सो
एंगल ए सी डी, भाई एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। भाई हमारे ये अगर ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं दैट मीन्स उनके एंगल्स भी तो हमारे क्या हो जाएंगे, सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। किससे? बाय सीपीसीटी। अब हम ले लेंगे, अब लिया जाएगा एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन? को इंटीरियर एंगल्स। भाई देखो ये वाला एंगल इस एंगल के वो प्लस में करके 180 डिग्री का बन रहा है। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पर आपका एंगल ए डी सी, ये एंगल इसके इक्वल हो गया सीपीसीटी से, ठीक है। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी, इसको मैं रख सकती हूँ ना ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि इक्वल है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी equals to 180 degree. So that means angle ADC is equals to 90 degree. ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब एक चीज़ देखो, फर्स्ट में हमने प्रूव कर दिया कि जो इक्वल मतलब हमारी जो वैसी वाली साइड्स हैं वो इक्वल है, ठीक है। और जो हमारी ये वाली साइड सेकंड वाली जो आई AD इक्वल्स टू CD, तो अगर ये इसके इक्वल है वही चीज़ लगेगी यहाँ पे कि अगर रमेश सुरेश का दोस्त है और सुरेश अमित का दोस्त है तो अमित और सुरेश भी दोस्त, मतलब इस टाइप से है कि अगर ए बी का दोस्त है, बी सी का है, तो ए और सी भी दोस्त होंगे। अगर ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है दैट मीन्स ये दोनों भी इक्वल होंगे। सो दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB equals to CD equals to DC is equals to AD. So now clearly from equation 1 comma equation 2 comma equation 3 हम ये कह सकते हैं कि all these sides are equal and angles are 90 degree. So therefore quadrilateral ABCD is a square. Hence proved. I know थोड़ा सा टिपिकल था, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है। बार बार कह रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, हो सकता है कि आपको वो मतलब मिलें, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे या मिल जाएंगे, मिल सकते हैं। गुड क्वेश्चन एंड मार्क्स के लिए बहुत अच्छा है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर डालना हो तो वो ये डाल सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर से करना और प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें आपकी फटाफट सॉल्व होंगी। So with this question we are ending our video. Now we'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.